जनरेशन जैसे ही वो पेट से निकलते हैं उनके पास इतनी जंक फूड की ऑप्शन है वो खत्म नहीं होंगी, वो रोज ट्राई कर सकते हैं। कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा एजिंग करती है? वो शुगर है। और हर घर में तकरीबन एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो डायबिटिक होता है। पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एजिंग करने वाले जो केमिकल्स जिन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है उनको डैमेज पहुंचाने से रोकते हैं। ये सिर्फ आपको जवान नहीं रखते हैं, ये आपके खास करके खवातीन के हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत काम आते हैं, आपके वेट लॉस करने में बहुत काम आते हैं, शुगर रेगुलेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। करेले का बहुत ज्यादा फायदा है हफ्सा, करेला ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है, तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला का बिना ये खाना ले चीजें लेती हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रही हूँ हेल्थ मैटर्स पे कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूँ हफ्सा खालिद और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सहर चावला। वैसे तो इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक लाइफस्टाइल कोच हैं और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स भी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है होलिस्टिक विजडम के नाम से, जिसके आप देसी घी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी करते होंगे और करना चाह भी सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हफ्सा, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आपके यंग होने का, फ्रेश होने का क्या राज है? अच्छा, मेरा ऐसा मानना है, हालांकि ये मेरे अपने सब्जेक्ट की शायद थोड़ा सा अगेंस्ट बात जाए, जो मेरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन, कि यूथ हैज गॉट अ लॉट टू डू विद हाउ यू फील इनसाइड अबाउट योरसेल्फ। आप अपने अंदर अपने बारे में कैसा सोचते हैं वो हर चीज को बीट कर जाता है, वो चीज आपके चेहरे पे आती है। अभी जैसे हम मिले हैं हफ्सा, मैं आपको कह रही थी कि 3 साल पहले आप जितनी लगती थी आप उतनी लगती हैं, तो आप अपने अंदर अपने बारे में जैसा फील करते हैं उसके साथ साथ अगर आप अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल, इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो एजिंग एक बड़ी खूबसूरत चीज है, उसको आप रोक तो नहीं सकते लेकिन छोटे जरूर नजर आ सकते हैं, डिले कर सकते हैं। आपकी स्किन फ्रेश लग सकती है। इसके लिए कोई हमें फूड्स बताएं, कोई टिप्स बताएं हमारी यूथ को। आजकल तो मैं देखती हूँ कि जो हमारी एजेड खवातीन है वो हमारी यूथ से ज्यादा यंग लग रही होती हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। आज जब मैं अपने पेज से सुबह लाइव गई थी डॉक्टर सहर चावला से, तो मैं उस पर यही बात कर रही थी कि वी वर वेरी लकी, हम बड़ी यंग जनरेशन थे। मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में थी, तो जब हम लाहौर आए थे नाना नानी से मिलने, तब लिबर्टी चौक पे पहली एक फास्ट फूड चेन खुली थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, बड़ी फेमस है अब। मतलब हमने अपना बचपन गुजार दिया था, हम 13-14 साल के थे तो हमने बर्गर की चेन देखी थी। इस वजह से हमारी बॉडी में डैमेज लेट शुरू हुआ है। आपकी जनरेशन इज वेरी अनलकी इन द सेंस कि जैसे ही वो पेट से निकलते हैं उनके पास इतनी जंक फूड की ऑप्शन है कि सारी जिंदगी भी नया जंक फूड जो है ट्राई करेंगे तो वो उनकी चॉइसेस जो है वो खत्म नहीं होंगी, वो रोज ट्राई कर सकते हैं। देखिए हमारी जो स्किन है वो हमारा हथियार है, हमारी बॉडी का वो एक बैरियर है जो कि हमारी बॉडी को डैमेज से रोकता है। तो स्किन को अगर आपने यंग रखना है, आपको वो सारे टॉक्सिन्स जो स्किन पे सोजिश कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, वही सारे रिंकलिंग करते हैं, वही सारे एजिंग करते हैं। और वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा एजिंग करती है? वो शुगर है। ये मैं हर जगह और हम शुगर हर वक्त अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, फिजी ड्रिंक्स यूज करते हैं, उसमें कितना शुगरी कंटेंट होता है। तो मैं यही बात करती हूँ, और पता है इससे भी ज्यादा ना हफ्सा जरूरत है इस बात की कि अवेयरनेस हो, आपको पता हो हिडन शुगर किन किन चीजों में है। उस दिन मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनसे ऑनलाइन में कंसल्टेशन करी थी, तो वो कहती है नहीं मैंने शरबत में चीनी नहीं डाली थी। मैंने उनको कहा उसमें ऑलरेडी डली हुई है इतनी सारी, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम चीनी ले रहे हैं। हमारा पाकिस्तान का नेशनल शरबत बन गया लाल शरबत, एब्सोल्युटली, जो खुद उसके अंदर इतनी शुगरी कंटेंट है और हम उसके अंदर मजीद चीनी डाल के उसको इतना मीठा बना देते हैं कि वो पिया तक नहीं जाता। और डायबिटीज की जो डायबिटिक है हमारे साथ बिल्कुल, और हर घर में तकरीबन एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो डायबिटिक होता है। एब्सोल्युटली ट्रू। वो हमारी हेल्दी हैबिट्स नहीं है। दूसरी ये चीज कि हमारी मोबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, हम चलते फिरते नहीं है। नौकर चाकर भी हमारे पास बहुत है, और अगर नौकर चाकर नहीं भी है तो हम सुस्त बहुत ज्यादा हो गए। एवरीथिंग इज अ बटन अवे, आपने कुछ भी करवाना है डिलीवरी भी आ जाएगी। मार्केट से कोई लड़का आके सौदे भी दे जाएगा। पहले लोगों की कॉलोनी में मार्केट्स होती थी, उस बहाने चले जी घर के मर्द हजरात औरतें भी अच्छी नीट कॉलोनीज में भी एक चक्कर वक्कर लगा लेते थे। अब वो भी कॉल करके ग्रोसरीज घर पे मंगवा लेते हैं। सुबह उठने और सुबह की सैर करने को आप मुझे खुद बताएं, कितने घरों में आपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ये तरबियत करते देखा आजकल के जमाने में कि सुबह उठ के वॉक करना आपकी जिंदगी का ज़ाब्ता हयात होना चाहिए। ये खत्म हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है। मैं आपको बताऊं, मैं सुबह निकलती हूँ अपनी कॉलोनी में वॉक करने। मैं बड़े साल हो गए, मैं उस कॉलोनी में रह रही हूँ 12 सालों से। मुश्किल से, बहुत बड़ी कॉलोनी है, 1000-2000 घर है उसमें, मुश्किल से उस वक्त वहां पे 1 या 2 लोग होते हैं मेरे अलावा।
और अगर आप सोचे कि अगर 1000-2000 घरों में हर इंसान सुबह की सैर को जरूरी समझता होता तो वहां पे वॉक करने की जगह होती। मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे पास वॉक करने की बहुत जगह होती है, लेकिन अदरवाइज ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, स्किन को फ्रेश रखने के लिए कुछ ड्रिंक्स भी होती हैं एब्सोल्युटली, जो हमने आपसे पहले भी बात की और सुनी है, जिसको सुन के हमारे पास फीडबैक में भी आया कि हम पियेंगे कैसे। जरा मैं चाहूंगी कि आप वो 2-3 ड्रिंक्स तो हमें बताएं कि हम क्या यूज कर सकते हैं। जरूर बताऊंगी। जितने भी आपके पास ग्रीन पाउडर्स है ना हफ्सा, वो पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं। ये पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को एजिंग करने वाले, जो केमिकल्स जिन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है उनको डैमेज पहुंचाने से रोकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला, मेरे अपने भी ग्रीन पाउडर्स हैं। करेला, आंवला, मोरिंगा मेरा अपना भी है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। मैं तो खुद अपने आधा 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में सुबह खाली पेट डाल के ले लेती हूँ। अच्छा, इन ग्रीन पाउडर्स का क्या फायदा होता है? ये सिर्फ आपको जवान नहीं रखते हैं, ये आपके खास करके खवातीन के हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत काम आते हैं, आपके वेट लॉस करने में बहुत काम आते हैं, शुगर रेगुलेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। क्योंकि ये ग्रीन पाउडर्स आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन चीजों में रिच होते हैं, तो आपकी बॉडी को ओवरऑल तवानाई और एनर्जी देते हैं। तो मेरी जो फेवरेट ड्रिंक्स हैं आपके पास स्किन को हेल्दी रखने की, फ्रेश रखने की, वो तो सुबह ग्रीन पाउडर ड्रिंक, किसी भी ग्रीन पाउडर की ड्रिंक ले लें। और करेला जिसका आपने नाम लिया है, उसको पीने की हिम्मत भी होनी चाहिए, उसका थ्रेशोल्ड होना चाहिए, उसकी आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत करनी पड़ती है। अब मुझे काफी साल हो गए, 5-6 साल पहले मैं जब जॉब करती थी काफी नामवर इदारे में, मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी बायोकेमिस्ट्री की, तो मेडिकल कॉलेज में मैं अपने करेले का ड्रिंक बना के जाती होती थी। प्रोडक्ट्स अब 7-8 महीने मैंने स्टार्ट किए हैं। जब मैंने जो अपने पहले, अब तो 30 प्रोडक्ट हो गए, मैंने पहले 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, और मैंने सबसे पहले उसमें कहा था पहले तो मैं करेला पाउडर डालूंगी ना, जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ। करेले का बहुत ज्यादा फायदा है हफ्सा। करेला ब्लड शुगर रेगुलेशन करता है। करेले में आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड होता है चारंटिन। चारंटिन आपके पास ब्लड शुगर को उसी तरह से कंट्रोल करता है जिस तरह से एक बड़ी मशहूर एंटी डायबिटिक ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया, वो कंट्रोल करती है। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला का बनाया खाना लें, चीजें लें, और यकीन करें मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब चेहरा चमकना शुरू हो गया ग्रीन पर। ये होता है, लेकिन साथ शुगर वगैरह भी छोड़नी होती है। बिल्कुल। और ये जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, इनकी ज्यादातर कोशिश क्या होती है डॉक्टर्स की? वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर ये देखते हैं अच्छा जी डायबिटिक है, इंसुलिन पे शिफ्ट कर दो, ग्लूकोफेज ऐसे कर दें, इंसुलिन कर दें आप। मैं कुछ एक्चुअली पता क्या होता है, कुछ केसेस में डॉक्टर सच्चे हैं, पेशेंट अपना इतना बेड़ा गर्क करके जाते हैं कि अगर आप इसको उसी लेवल पे रोक लें जब आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको इमीडिएट रेजोल्यूशन के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, एक भी क्लाइंट नहीं है, आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं दावा कर रही हूँ ऐसा कोई नहीं है जिसके मैंने इंसुलिन शॉट्स ना छुड़वाए हूँ। लेकिन वो कौन से पेशेंट्स हैं? ये वो पेशेंट्स हैं जो 6 महीने से 1 साल मेरे साथ चले हैं, जो आपकी बात मानते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ हफ्सा अपने पेशेंट्स को, मैं कहती हूँ मेरे साथ एक ही पेशेंट ठीक नहीं होता, और वो है जो मेरी बात नहीं मानता। क्योंकि वो इसका इतना अरसा मेरे साथ चलने का क्या मतलब है कि वो इतना अरसा साफ सुथरी डाइट कर रहे थे, उन्होंने अपनी रूटीन चेंज की है, उन्होंने अपने अंदर विल पावर चेंज की है। अगर आप ये सब चेंज करें, मैं बार बार अपने पर्सनल पेजेस पे भी जाके कहती हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रही हूँ हेल्थ मैटर्स पे, कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। अच्छा, इस पे मैं ना आपको एक एग्जांपल दूंगी अपनी क्लोज लाइफ में, जब अपने रिलेटिव, नाम नहीं लूंगी मैं कौन है, लेकिन अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। डायबिटिक हैं लेकिन गर्मियों के महीने में आम नहीं छोड़ना। तो आम भी आप एक हद तक खा सकते हैं ना। अच्छा, डायबिटिक्स के लिए मैंने एक बार एक वीडियो की थी कि अगर आप आम खाना चाहते हैं तो आप उसको मील की जगह लें, और 1 से ज्यादा मत लें। एक आम में तकरीबन पर डे 1 से ज्यादा, लेकिन मील की जगह लें। खाने के बाद अगर आप आम लेंगे, आप अपना ब्लड शुगर एबनॉर्मल हाई कर रहे हैं। मील की जगह लें और 1 से ज्यादा मत लें। अच्छा, जिनकी मैंने बात की है, नाम तो मैंने आपको कहा है मैं नहीं लूंगी, वो क्या करते हैं, नाश्ते के बाद ले लो, लंच के बाद ले लो, मेरे घर में ये कैसे ले लो। हालांकि मैं खुद डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर्स के लिए ज्यादा मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता है अपनी फैमिलीज को समझाना कि ये चीज तुम लोगों के लिए हार्मफुल है, इसको मत इस्तेमाल करो। लोग नहीं सुनते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है मेरी केस। वो वैसे आपको समझते हैं, आपकी क्या वैल्यू? एग्जैक्टली, घर की मुर्गी दाल बराबर।